हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेपीसी पेपर 1 के अंतर्गत विविध सेक्शन में पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन को पढ़ रहे थे। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखें, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का सुरक्षा क्यों जरूरी है, पर्यावरण सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कदम क्या उठाए गए हैं, भारत की ओर से क्या पहल किया गया है, साथ ही पर्यावरण दिवस को देखें और फूड चेन को देखें और विभिन्न तरह के क्वेश्चन उसमें देखें। जो पर्यावरण का पार्ट 1 नहीं देखें, पर्यावरण जैव विविधता जलवायु परिवर्तन का जो पार्ट 1 नहीं देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग अवश्य देखें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैव विविधता का आगे और क्या इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में और क्या ऐड करना जरूरी है, वीडियो में क्या खामियां हैं। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। तो देखिए, जैव विविधता का परिभाषा क्या है। आप लोग को कल बताया कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। आप लोग को बताया था पार्ट 1 में कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो शहर में। उसे रियो 20 के नाम से जाना जाता है। वहाँ जैव विविधता के बारे में क्या कहा गया, देखिए, धरातलीय, महासागरीय एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्नता ही जैव विविधता है। देखिए, अब इसे हम लोग सिंपल शब्दों में समझेंगे कि आखिर जैव विविधता है क्या। अभी हम लोग देखें 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसके अकॉर्डिंग जैव विविधता का क्या परिभाषा है। और अब हम लोग समझेंगे सिंपल शब्दों में आखिर जैव विविधता होता क्या। देखिए, जैव विविधता इसके नाम में ही छुपा हुआ इसका डेफिनेशन। जैव विविधता, जैव मतलब जीव, जैव मतलब जीव, और विविधता, जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं कहाँ पाई जाती है, किसी इकोसिस्टम में जब जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती तो जैव विविधता कहलाती है। याद रखिएगा, जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है किसी इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम और इकोलॉजी, कल बताए थे आप लोग को इकोसिस्टम क्या है और इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का दायरा छोटा होता है, इकोसिस्टम का दायरा छोटा होता है, इकोलॉजी का दायरा बड़ा होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी जैव बहुत सारे सजीव, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या तो बड़े बड़े जीव जंतु सभी शामिल है, जो सजीव हो उनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती है, उसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसी ने किया, तो आप लोग याद रखिएगा, एडवर्ड विल्सन। किसने किया, एडवर्ड विल्सन। चलिए आगे देख लेते हैं। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करें। देखिए, एडवर्ड विल्सन के अनुसार जैव विविधता क्या है। अभी हम लोग समझे रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992, उसके अनुसार जैव विविधता क्या है। अभी हम लोग सिंपल शब्दों में समझे आखिर जैव विविधता होती क्या है। अब देखेंगे एडवर्ड विल्सन ने क्या कहा जैव विविधता पर। देखिए, एडवर्ड विल्सन द्वारा कहा गया कि यह जैविक संगठन द्वारा प्रत्येक स्तर पर उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है। देखिए क्या बोला गया, एक ही बात है, इधर से बोलिए या तो इधर से बोलिए, ले दे के एक ही बात है कि विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, उसे जैव विविधता कहते हैं। चाहे उसे किसी भी भाषा में बोले, किसी भी शब्दों में बोले, आखिर उसका मीनिंग एक ही है। तो यहाँ देखिए, विल्सन बोले या तो पृथ्वी सम्मेलन में बोले, बात एक ही है। फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिए, एडवर्ड विल्सन द्वारा कहा गया कि यह जैविक संगठनों द्वारा, जैविक मतलब जो सजीव है, जैविक संगठनों द्वारा प्रत्येक स्तर पर उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता का आवश्यक शर्त। देखिए, जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या शर्तें हैं जैव विविधता के लिए। अत्यधिक वर्षा भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, वर्षा भी जमकर होना चाहिए। तो ऐसी जगह में जैव विविधता होती है। देखिए, पृथ्वी में वैसा कौन सी जगह जहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है और अत्यधिक तापमान भी होता है। पृथ्वी में वैसा कौन सा जगह है जहाँ अत्यधिक वर्षा भी होती है और अत्यधिक तापमान भी होती है। चलिए हम लोग ग्लोब बनाते हैं। देखिए, पृथ्वी बनाते हैं, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा आप लोग जानते हो, ये विषुवत रेखा है। उसके ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और नीचे आएंगे तो मकर रेखा 23.5 डिग्री। देखिए, विषुवत रेखा के अगल बगल, विषुवत रेखा के ये वाला एरिया, देखिए
विषुवत रेखा का ये वाला एरिया, विषुवत रेखा के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक तापमान भी होता है और जमकर वर्षा भी होती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो विषुवत रेखा के अगल बगल, विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। देखिए अब हम लोग ये 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे, 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा, वर्षा भी कम होगा। और जब 0 डिग्री के नीचे भी हम इधर जाएंगे तो सेम कंडीशन है, तापमान कम और वर्षा भी कम। ऐसे में क्या होगा? देखिए विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ताप कम और वर्षा भी कम होने लगती है, जिसके कारण जैव विविधता घटने लगता है। जब हम लोग देखिए 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो तापमान भी कम, वर्षा भी कम, जैव विविधता ऑटोमेटिक घटेगा। इसी प्रकार नीचे जब जाएंगे तापमान भी कम, वर्षा भी कम, जैव विविधता ऑटोमेटिक घटेगा। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा के अगल बगल वाले इलाका में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका उल्टा है, इसका उल्टा देखिए, जब ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या जैव विविधता बढ़ेगी। ध्रुव से जब हम लोग विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी क्योंकि ध्रुव के जैसे जैसे नीचे जाएंगे, विषुवत रेखा के करीब जाएंगे, तापमान भी बढ़ेगा, वर्षा भी अधिक होगी, फिर से जैव विविधता बढ़ने लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ता है। ऐसा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस सब पॉइंट का एग्जाम में। आगे देखते हैं, जैव विविधता को अन्य नामों से क्या जाना जाता है। देखिए जैव विविधता को हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल भी कहते हैं। जैव विविधता को हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल भी कहते हैं। अब देखिए जैव विविधता को संरक्षण करने की विधि। अभी हम लोग क्या देखें, जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का परिभाषा देखें, जैव विविधता का शर्तें देखें, क्या क्या शर्तें जरूरी है, और क्या जैव विविधता कहाँ पर सर्वाधिक होता है, कहाँ पर कम होता है। अब देखेंगे इसका संरक्षण कैसे किया जाता है। संरक्षण का 2 विधि है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए जैव विविधता को संरक्षण करने की 2 विधि है। पहला विधि इन सीटू। बहुत लोग जो नए विद्यार्थी हैं उनको उनके लिए यह वर्ड थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए रिवीजन हो जा रहा है। तो इन सीटू पद्धति, इन सीटू संरक्षण विधि या स्वस्थानीय संरक्षण विधि, यह क्या होता है इन सीटू संरक्षण विधि, चलिए समझते हैं। इसके अनुसार जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। अब क्या बोलते हैं, डेफिनेशन तो पढ़ दिए, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं। देखिए इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि मान लीजिए, देखिए मान लेते हैं ये जंगल है, इस जंगल में कोई जीव या कोई पौधा जो संकट में है, जिसकी प्रजाति संकट में है, तो इस पौधे या तो इस जीव को, उसी जंगल को एक खास इलाकों को कवर कर लेंगे और वहीं पर इस पौधे या तो इस जीव को संरक्षण देंगे। विकास कैसे करेगा, वहीं पर इसका उपचार करेंगे। तो उसी स्थान में जब इसका उपचार होता है, उसी स्थान में इसके विकास के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उसे कहते हैं इन सीटू संरक्षण विधि। इन सीटू स्वस्थानीय, उसी स्थान पर जहां इसकी प्रजाति संकट में है, उसी स्थान पर यदि उसका विकास के लिए प्रोत्साहन करें, विकास के लिए विभिन्न कार्य करें, तो उसे हम लोग इन सीटू संरक्षण विधि कहते हैं। और दूसरा एक और विधि है, चलिए आगे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ और तथ्य है, उसे देखते हैं। देखिए इन सीटू संरक्षण विधि आप लोग समझ गए कि कोई भी पौधा, कोई जीव उसी जगह पर उसका प्रजाति को विकास करने के लिए कुछ किया जाता है, तो इन सीटू संरक्षण विधि कहते हैं। इसमें देखिए विश्व भर में कुल 35 जैव विविधता वाले सक्रिय केंद्र है। 35 आप याद रखिएगा, विश्व में, वर्ल्ड में 35 जैव विविधता केंद्र है, सक्रिय केंद्र, जिसमें से भारत के 4 हैं, भारत के कौन कौन 4 है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संरक्षण की एक और विधि क्या है। एक देखें इन सीटू विधि, दूसरा क्या है चलिए देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसे देखते हैं। देखिए इन सीटू के बाद देखिए एक्स सीटू, इन सीटू के बाद एक्स सीटू। एक्स सीटू मान लीजिए, देखिए जंगल है, इस जंगल में कोई जीव है या तो कोई पेड़ पौधा है जिसकी प्रजाति खतरे में। अब क्या करेंगे, इस जीव को उठाकर हम लोग चिड़ियाघर ले आए, या तो इस पौधे को उठाकर हम लोग प्रयोगशाला ले आए जहाँ पर नाइट्रोजन का व्यवस्था अच्छी तरह हो, सनलाइट हो। देखिए तो क्या करेंगे, इस जीव को उठा के हम चिड़ियाघर ले आए, तो चिड़ियाघर में अच्छी तरह से उसका देखभाल करेंगे, उसके विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। तो
अपने स्थान से उठा के दूसरे स्थान ले गए तो उसे ex-situ कहेंगे। तो पर स्थानीय विधि मतलब अपने स्थान में नहीं, दूसरे स्थान में इसका उपचार किया जाएगा, दूसरे स्थान में इसके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे, उसे ex-situ विधि कहते हैं। चलिए अब जहाँ छोड़े थे वहाँ शुरू करते हैं। दो हम लोग देख लिए, देखिए इन सिटू देख लिए और ex-situ। आप लोग याद रखिएगा जैव विविधता को संरक्षण के लिए दो विधि है, इन सिटू, ex-situ। अब देखते हैं विश्व भर में कुल 35 जैव विविधता वाले सक्रिय केंद्र हैं, 35 एक्टिव केंद्र है, जिसमें से 4 क्या है भारत में है, जिसमें से 4 35 में 4 भारत में है। तो भारत में कौन कौन है, देखिए भारत में सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी घाट। देखिए भारत में सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट है क्या, देखिए ये वाला इलाका जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला इलाका गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, ये वाला इलाका देखिए यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये वाला इलाका को हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। देखिए ये वाला इलाका पश्चिमी घाट, सर्वाधिक जैव विविधता भारत में है कहीं तो पश्चिमी घाट में। आप लोग याद रखिएगा भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ, यदि हम मैप नहीं छापते, मैप नहीं ड्रॉ करते तो आप लोग पश्चिमी घाट कहाँ सोचते हैं तो नहीं सोचते, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग मैप में देखेंगे कि पश्चिमी घाट कहाँ है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पर है। देखिए ये वाला इलाका गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, इधर से देखिए गुजरात से लेकर कन्याकुमारी वाला इलाका जो है पश्चिमी घाट कहते हैं। तो ये वाला इलाका सर्वाधिक यहाँ वर्षा भी होती है और अत्यधिक तापमान भी होता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछे भारत में कहाँ है, तो पश्चिमी घाट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। पहला देख लिए पश्चिमी घाट। अब देखिए पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट कहाँ है, देखिए ये वाला जो इलाका ये पूर्वी घाट है, ये वाला इलाका जो है पूर्वी घाट। अब पूर्वी हिमालय क्षेत्र, और इसके ऊपर जस्ट बढ़ते तो देखिए ये वाला हिमालय वाला क्षेत्र आ जाता है, तो पूर्वी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद लक्षद्वीप इधर है, याद रखिएगा ये अंडमान निकोबार है, ये वाला लक्षद्वीप है। तो 4 क्षेत्र देख लिए कौन कौन, पश्चिमी घाट, ये वाला इलाका, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र और क्या अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। चलिए आगे देखते हैं। ex-situ तो पढ़ लें। देखिए इसका परिभाषा देख लीजिए। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त ex-situ देख रहे हैं, इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसमें देखिए चिड़ियाघर अभी बताएं, जू है, वनस्पति उद्यान, जीव सफारी पार्क की स्थापना किया जाता है। 1855 में देश का पहला चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया, चेन्नई में। याद रखिएगा देश का पहला चिड़ियाघर 1855 में स्थापित हुआ, कहाँ, चेन्नई में। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ। जैव विविधता के क्षेत्र में भारत द्वारा किया गया प्रयास। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जैव विविधता की दृष्टि से तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो पहला प्रयास है देखिए 1996 ईस्वी में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किया गया। अन्य स्थानों में देखिए चेन्नई में भी राष्ट्रीय जीन बैंक का स्थापना किया गया। डीएनए बैंक की स्थापना लखनऊ में किया गया। और देखिए इंटरनेशनल लेवल में क्या किया गया, नॉर्वे के स्वेलबर्ग द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक का स्थापना किया गया, जहां विश्व में विलुप्त हो रहे जीवों और पेड़ पौधों आदि के जीन को संरक्षित रखा जाएगा। तो इंटरनेशनल लेवल में क्या किया गया और भारत लेवल में क्या किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैव विविधता अधिनियम 2002 इंडिया में लाया गया, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके अंतर्गत देखिए चेन्नई में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत चेन्नई में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण का स्थापना की गई। देखिए देश का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल, देश का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ है, कर्नाटक के बंगलुरु जिला के देवनहल्ली तालुका के नल्लूर में इमली स्थल को अधिसूचित किया गया है। तो इसमें क्या याद रखना है, इमली स्थल कहाँ पर है, कर्नाटक के बेंगलुरु जिला में। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पिछले क्लास में हम बताए थे, इसका पार्ट 1 जो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ जेपीसी पेपर 2 का नोट्स, झारखंड जीके का कंप्लीट नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन कब आयोजन किया गया, 1992 में 26 मई 1992 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन आयोजन किया गया।
अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, पिछला क्लास पार्ट 1 जो नहीं देखे अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक कब से कब तक घोषित किया गया? 2011 से लेकर 2020 तक। 2011 से लेकर 2020 तक क्या घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में कॉप क्या है? कल हम बताएं, पार्ट 1 में बताएं कॉप क्या है। आप लोग फुल फॉर्म यदि याद होगा तो कमेंट करें कॉप का। देखिए कॉप क्या है? कॉप का 11वां सम्मेलन, कॉप का 11वां सम्मेलन, चलिए बता देते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 11वां सम्मेलन और जैव सुरक्षा पर कार्टागोना प्रोटोकॉल के मीटिंग ऑफ पार्टीज का 6ठा सम्मेलन 1 से 19 अक्टूबर 2012 में आयोजित किया गया। याद क्या रखना है इसमें? देखिए याद यही रखना है कि कॉप 11 का कहाँ हुआ, कब से कब तक हुआ, और क्या एक चीज़ और हुआ। देखिए इसमें जैव विविधता पर कार्टागोना प्रोटोकॉल के मीटिंग ऑफ पार्टीज का 6ठा सम्मेलन और कॉप का 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत में हुआ। कब हुआ? 1 से 19 अक्टूबर 2012 को। चलिए आगे देखते हैं। 1 से 19 अक्टूबर के बीच हुआ कब? 2012। अब देखिए जलीय जैव विविधता, अभी तक हम लोग देख लिए क्या? स्थलीय जैव विविधता। अब जिस तरह स्थल में बहुत सारे जीव रहते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें विविधताएं पाई जाती है, उसी तरह जलीय जैव विविधता, जल में भी तो बहुत सारे जीव रहते हैं। तो देखिए जल में अभी आप लोग को बताएं अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र और क्या लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, ये जो पूर्वी घाट है, यहाँ पश्चिमी घाट है, आप लोग इसके ऊपर देखें हिमालयन क्षेत्र है, अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है। देखिए भारत में लक्षद्वीप, कोराल या परवाल द्वीप भी कहते हैं। भारत में लक्षद्वीप जिसे कोराल या परवाल द्वीप भी कहते हैं, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आदि जलीय जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन रिपीट करता है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब देखते हैं IUCN। आखिर IUCN है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब यह क्या करती है IUCN? देखिए इसके द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसमें क्या जारी किया जाता है? वैसे जीव जंतु या तो वैसे पेड़ पौधे के प्रजाति जो विलुप्त हो गई या तो विलुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त है, तो वैसे प्रजाति वैसे जीव जंतुओं के बारे में यह रेड डाटा बुक जारी करता है, उसका लिस्ट को। तो भारत में भी बहुत सारा जो जीव जंतु उसके प्रजाति है, पेड़ पौधे के प्रजाति है, विलुप्त होने के कगार पर है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है यह लिस्ट? रेड डाटा बुक। आप लोग याद रखिएगा, रेड डाटा बुक क्या जारी करता है? इसमें लुप्त होने वाले जीव जंतु पादपों की सूची जारी करता है। सिर्फ लुप्त होने वाले नहीं, जो संकटग्रस्त है, जो पूरी तरह से लुप्त हो गया है, उसके बारे में यह जो रेड डाटा बुक है यह एक लिस्ट जारी करती है। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता का विनाश का कारण। अब हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, पर्यावरण क्या है, जैव विविधता पढ़ लिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, सब कुछ पढ़ लिए। अब देखिए जैव विविधता यदि विनाश हो रहा है तो उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण जंगल की कटाई, अत्यधिक जंगल का कटाई हो रहा है, जिसके कारण जैव विविधता नष्ट हो रहा है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, CO2 का मात्रा बढ़ रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जैव विविधता विनाश हो रहा है। उसके बाद विदेशी प्रजाति का अतिक्रमण। विदेशी प्रजाति का अतिक्रमण, किसी खास इलाका में कोई विदेशी प्रजाति का पौधा जन्म ले लिया तो कोई विदेशी प्रजाति का जीव आ गया। जैसे हाल ही में पता हुआ कि कीटों का आगमन हो गया था और बहुत सारा फसल को नुकसान कर रहा था, तो ऐसे में जैव विविधता का विनाश का कारण बनता है। नगरीकरण, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही, नगरीकरण हो रहा है, पेड़ पौधा का कटाई हो रहा है, तो नगरीकरण भी क्या एक अहम रोल अदा करता है किसमें? जैव विविधता के विनाश। औद्योगिकीकरण, बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं, जिसके कारण जैव विविधता खतरे में है। आगे देखिए एक क्वेश्चन, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, शाकाहार जैव विविधता का प्रोत्साहन है।
शाकाहार, शाकाहार जो व्यक्ति हो या तो जीव जंतु जैव विविधता का विनाश का कारण नहीं है, जैव विविधता को प्रोत्साहन करता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया था कि शाकाहार जैव विविधता का विनाश करता है या प्रोत्साहन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, शाकाहार जैव विविधता को प्रोत्साहित करता है। देखिए अब देखेंगे पर्यावरण दिवस, सप्ताह, वर्ष एवं दशक। पर्यावरण दिवस, सप्ताह, वर्ष एवं दशक। कल हम लोग देखे थे पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें बहुत सारा देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे 2 फरवरी को विश्व जल मगनता दिवस। विश्व जल मगनता दिवस कब? 2 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। आप लोग याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए। विश्व जल मगनता 2 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी, गौरैया दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण 22 मार्च और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। आगे देख लेते हैं। अर्थ आवर दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का अंतिम शनिवार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। जन संसाधन दिवस, देखिए जन संसाधन दिवस 10 अप्रैल, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कुछ और है, देख लेते हैं। देखिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच मनाया जाता है। यह पार्ट 2 था। एक और वीडियो आएगा, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये जो चैप्टर है इसे हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जेपीसी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स, टेट सीरीज, करंट अफेयर्स के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं 96 31 92 62 20। थैंक यू।